ठीक है। तो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये जो मैं सिखाता हूँ ये कोर्स का आउटलाइन है। यहाँ पे अपन सीखते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, प्रमोटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फंडामेंटल्स क्या है, राइट इश्यूज क्या है, बोनसेस क्या होते हैं, पी क्या होता है, ईबीटा क्या होता है। अपने को बताया गया जाता है कुछ अलग, पर एक्चुअल में होता कुछ अलग है। ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन ने डिकोड कर ली है और ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स में। ठीक है। तो पहली बात, पी जो होता है वो आपको बताया जाता है कि पी बहुत छोटा रहेगा, मतलब 20 का पी है तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है। तो एक्चुअल में आप बढ़ने वाले जो 5-5 साल में 1,500 5,000% रिटर्न देने वाले स्टॉक्स का पी क्या होता है आप जाके देखना। तो आपको असलियत पता चलेगी कि अलग कुछ हो रहा है और एक्चुअल में कुछ है अलग। कुछ एक अंडररेटेड टर्म है ईबिटा। जब फाइनेंस की बात आती है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, हर चीज में ईबिटा पूछा जाता है, तो ईबिटा कोई देखता भी नहीं है जब स्टॉक खरीदने की बात आती है। ठीक है। तो मैं आपको आगे जाके ऐसे भी बताऊंगा कि टाटा मोटर्स है जिसका ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है पर कुछ पैसे बना नहीं रही है। ठीक है। तो उसको कोई भाव नहीं देगा, वो 40% नीचे है अपने हाई से। ठीक है। हालांकि मार्केट उतना नीचे है नहीं और अभी ईवी की बूम चल रही है, ईवी सब लोग ले रहे हैं। टाटा की हर दूसरी कार अपने को टाटा पंच दिखाई देती है, फिर भी टाटा का स्टॉक बहुत नीचे है। तो ऐसा क्या होता है जो रिटेलर नहीं देख पाता और जो बड़े लोग हैं वो देख पाते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। जैसे कि 1,500 2,000 5,000% तक के जो रिटर्न्स बनते हैं 5 सालों में, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद है इंट्राडे इक्विटी सेटअप, जिसमें बीड और ऑफर का एनालिसिस सिखाता हूँ मैं। बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट है ये कोई बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। इसमें अपन जो सीखते हैं इसमें क्या सीखेंगे कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है। ठीक है। यही के ऊपर सारी दुनिया चलती है। अगर कोई भी चीज में डिमांड है, ठीक है, तो वो भाव उसका थोड़ा सा महंगा ही लेना पड़ेगा। आप डे टू डे की लाइफ में आलू टमाटर का भी देखेंगे। अगर प्याज भी खरीदने जाते हो तो 20 रुपए किलो मिलने वाला प्याज आपको 60 रुपए 150 रुपए तक भी खरीदना पड़ता है। हालांकि टोमेटो की भी वैसा ही है, अगर डिमांड है तो उस सप्लाई उतनी नहीं आ रही है तो फिर वो जाएगा ऊपर। 100% कोई रोकने वाला नहीं। पर वो ऐसा होगा क्या, 20 रुपए का आज मिल रहा है, कल 30 का मिलेगा, कल 40 का, कल 50 का, ऐसे कर करके वो ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। 20 का आएगा 15, 15 का आएगा 25, 25 के ऊपर होगा 35, 35 का फिर एक आध दिन 30 दिखेगा और वो वैसा ऊपर नीचे करते जाता है। तो यही एनालिसिस है, कब डिमांड आएगी, कब किसके ऊपर क्या गेम हो रहा है, ये सारी चीजें अपन सीखते हैं ये बीड और ऑफर एनालिसिस में। हालांकि ये सारी चीजें एकदम प्रीमियम चीज है। मैं एकदम छोटे दाम में, एकदम निग्लिजिबल फीस में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस ये मेरे हिसाब से सबसे बकवास चीज है जो रिटेलर के ऊपर थोपी गई है। जो टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, ये बॉलिंगर बैंड, ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड काट दिया, ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये बॉलिंगर बैंड की ये है, यहाँ पे कोई नया सीपीआर वीपीआर, ऐसे कुछ बहुत सारे दुनियादारी की चूतियागिरी भरी पड़ी है यूट्यूब पे। इसके ऊपर अपन 10 मिनट भी बात नहीं करते, ये मेरे लिए एकदम चूतियापा है। ठीक है। और ये करते हुए अपन ये जानना नहीं ऐसा नहीं है, ये भी जानेंगे, पर ये पूरे 15 दिन के कोर्स में मेरी वैल्यू इसके लिए खाली 10% है और सारी दुनिया इसके ऊपर 10% का, सॉरी, पूरा कोर्स इसके ऊपर होता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखो और 50-50 हजार रुपए भी चार्ज करते हैं। तो ये मेरे लिए 10 रुपए का भी नहीं है। ठीक है। वो कैसे काम करता है, कैसे करेंगे, आगे जाके अपन सीखेंगे। उसके बाद होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स भी अपन मास्टर बनेंगे। अगर अपन मार्केट में आए हुए हैं तो बनेंगे तो पूरा सीखेंगे। अगर नहीं सीखना चाह रहे तो फिर आपका कोई वाली नहीं है इस दुनिया में। आपको सीखना होगा, पूरा सीखना होगा और अच्छे से सीखना होगा। ठीक है। तो ये कोई जुआ नहीं है। जुए के लिए 2-3 नियम होते हैं। ये यहाँ पे नंबर लगा लिया, वो नंबर आया तो मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है। ये मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, ये दिमाग के साथ खेलता है। ये खाली साइंस नहीं है, ये कोई आर्ट्स नहीं है, ये इमोशन का भी गेम है। तो ये तीनों चीजें कंबाइन करके चलते हैं अपन।
तो तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है, नहीं तो जर्नी बहुत हार्ड हो जाती है, इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है। और इमोशंस के साथ खेलना कैसे है ये अपन आगे के साइकोलॉजी लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कुछ स्ट्रैटेजीज की। मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा जो स्ट्रैटेजीज सालाना 100% रिटर्न बनाएगी, और उसका सक्सेस होने का चांसेस 200% है। ये सक्सेस ही होगी और प्रूवन है, मैंने खुद बैक टेस्ट करके की है, खुद फ्रंट टेस्ट करके की है। विकास जी, मेरे विकास जी, अकाउंट में हेलो, मेरे अकाउंट में हेलो, ये सारी चीजें हैं। मैं आपको हेलो, प्रॉफिट लॉस हेलो, दिखाऊंगा। हेलो। अरे नितिन जी, दो दो मिनट देना मेरे को। हेलो। 1 सेकंड। हाँ हाँ, एक ये सेकंड रुक जाओ, एक कॉल आ रहा है। हाँ हाँ, एक 1 मिनट। तो इसके बाद बात आ जाती है स्ट्रैटेजीज की। तो अपन इसके अंदर है ना ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे 100% सालाना 100% का रिटर्न देगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉमिस करता हूँ जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद है ना लॉस ही नहीं होगा। मतलब ऐसी हेजिंग है जहाँ पे 4 लेग यूज हो रहे हैं और उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको लॉस नहीं है। ब्रोकरेज चार्जेस और जो कन्वीनियंस फी लगेगी छोटा मोटा, वो 50-100 रुपए का जो भी खर्चा आता है ट्रेड लेने में, वही खर्चा आपका लॉस है। तो ऐसी भी स्ट्रैटेजी है मार्केट में और वैसे करने वाले अपन हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्या है वो डेरिवेटिव्स पूरा मैं सिखाऊंगा। कॉल क्या है, पुट क्या है, लोगों को बस पता है कि कॉल बाय किया मतलब ऊपर जाने वाला है, पुट बाय किया मतलब नीचे जाने वाला है। पर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं पता है कि एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हर एक का मीनिंग है। कॉल बाय करना मतलब अलग मीनिंग निकलता है, कॉल सेल करना मतलब अलग मीनिंग निकलता है। और वो हिसाब से ये सारी चीजें यहाँ पे सीखनी होगी। अगर आप सीखेंगे तो ये हो पाएगा। दूसरी बात आ जाती है डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है अपने को ये पता होना चाहिए, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, अपन चाइना से कुछ माल मंगवाते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में बेचते हैं, ये इंपोर्ट की बात हो गई। विद इन इंडिया अगर अपन बात करें तो होती क्या है चीजें, इसकी चीज आ जाती है जहाँ पे अपन ये सीखते हैं कि टोमेटो का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, ठीक है। तो उसके अंदर है ना कुछ डेटा होता है कि इस साल फसल हुई है नहीं हुई है और कितनी हुई है। तो अगर गन्ने का फसल ही नहीं हुआ है तो शुगर के जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं, बराबर। तो वो हिसाब से ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर होती है, और ये डेटा कहीं ना कहीं कुछ एजेंसीज गवर्नमेंट्स ये डेटा रिकॉर्ड करती है कि ये मंडी में इतना टन का, इतना केजी का, जो भी पैरामीटर है उतना माल का सप्लाई हुआ, और इंडिया की पूरी जो डिमांड है ये इतनी है, ठीक है। तो वो हिसाब से वो दाम तय होते हैं और आगे जाके उसका इंटरप्रिटेशन प्राइजेस में दिखना शुरू हो जाता है। तो वो सेम चीज मार्केट के अंदर भी लागू होती है। डेटा जो होता है ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, किसके पास कितना माल है, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, किसके हाथ में क्या क्या माल लेके रखा है, तो ये सारी चीजें अपन ये सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा जो है, ये डेटा मैं हर एक दिन ट्रैक करता हूँ, 10-20 मिनट का मेरा रोज का एक्टिविटी है ये। और इसके बाद अपन एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, और अभी ये करते करते मुझे हो गया पूरा 1 साल। और साल के बाद मुझे जो रियलाइज हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको कि ये डेटा एकदम परफेक्टली काम करता है। आपको पूरी ट्रेंड आपको बताएगा कि ये मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, ठीक है, कहाँ पे जाने वाली है, कोई शक नहीं है इसके ऊपर।
ये बैक टेस्टेड है, ये फ्रंट टेस्टेड है, खुद लगाता हूँ, खुद इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, तो ये डेटा अपने को अर्ली वार्निंग देता है कि अपन मार्केट में फंसने वाले हैं या कुछ ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो वो हिसाब से ये बैकएंड का डेटा होता है, ये अपन डिकोड करते हैं। उसके बाद अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो अपन पीसीआर जो है, पुट टू कॉल रेशो, इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पर ये 100% नहीं है, मतलब आप पीसीआर के ऊपर भी काम करेंगे तो ये पूरा मार्केट इसके ऊपर नहीं टिकने वाला। आपको एक एज देगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो ये भी सीखेंगे कैसे डिकोड करते हैं। उसके बाद अपन जब इक्विटी की बात करते थे तो उसके ऊपर भी कुछ डेटा का इंटरप्रिटेशन होता था, बीड और ऑफर का। तो ये डेरिवेटिव्स में भी अपन इंटरप्रेट करते हैं कि कहाँ पे किसकी पोजीशन है और क्या लेवल पे किसने कितना बेचा है। ठीक है, तो अभी तो अपन सुनते आ रहे थे एफ आईज कौन है, एफ आईज कौन है। अभी एफ आईज कौन है ये आज तक कोई बता नहीं पाया। मैं पूरे नाम के साथ बता दूंगा कि कौन सा एफ आईज कब घुसा है और क्या लेवल पे घुसा है। ठीक है, तो ये बीड ऑफर का एनालिसिस मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। कुछ ऐसी क्वांटिटेटिव चीजें हैं, ठीक है, क्वांट बेस्ड कुछ स्ट्रैटेजीज है। ऐसा होने के बाद ऐसा ही होगा, ये बताने वाले अपन ही है कि ये ऐसा ही होगा। यहाँ पे कुछ बड़ा होने की कुछ गुंजाइश है, मतलब भूकंप आने का कुछ गुंजाइश है, तो पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, कुछ सिम्टम्स क्या दिखते हैं, पंछी अपने घर पौधे छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह पे, चिल्लाना गुंज उनकी सुनाई देती है। तो हमें लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ संकट आने वाला है। तो ये मार्केट में होने वाले संकट का हमें पहले पता चलता है। वो क्वांटिटेटिव चीजें है जिसमें ये सारी चीजें आती है, जिसमें आता है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के प्रीमियम्स आते हैं, आईवीज आता है, इंडिया विक्स की वैल्यू आते हैं, फ्यूचर के प्रीमियम आते हैं। तो ये कैसे बिहेव करते हैं और इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। कोई भी चीज रैंडम नहीं होती है मेरे दोस्तों, कोई भी चीज ऐसे ही टाइम पास के लिए ऊपर नीचे नहीं जाती है, उसके पीछे कुछ होता है। और वो सारी चीजें अपन एनालाइज करके यहाँ पे सीखते हैं। और अगर यहाँ पे बारी आ जाती है अभी मल्टी बैगर स्टॉक्स की, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो 1.5 दो 2 हजार%, 3 हजार% रिटर्न देते हैं। आपने देखा होगा बीएससी जैसा स्टॉक 3,500% के रिटर्न 5 सालों में दे चुका है। ठीक है, माजगांव डॉग जैसा शेयर 3,500% की रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 सालों में। तो ये ऐसे स्टॉक्स अपने को पहले नहीं जाएंगे क्या? जरूर, 100% अपन ये पहले ढूंढ पाएंगे इनको। और ये पूरे, मेरी पूरी गारंटी है कि आपके आगे के 5 साल में आपके पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स ऐसे ही 5,000, 2,000, 1,500, 700, 800, 1,000% वाले होंगे। कोई भी रिलायंस, टाटा जैसा स्टॉक्स नहीं होगा जो 60-70% और 20-50% बढ़ा हो। ठीक है, तो ये मल्टी बैगर सीरीज का ये है। ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे है। ये होते हैं बहुत वोलाटाइल, मतलब 10% नीचे भी आएंगे तो 50% ऊपर जाएंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है, ये इंट्राडे का भी, ट्रेडिंग का भी और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का भी मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद सीखते हैं अपन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। मैंने बोला ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए चूतियागिरी है, उसके लिए मेरे पास खाली 1% का भी वेटेज नहीं है। तो मेरे पास ये सारी चीजें अपन पढ़े भी है, सुने भी है, बड़े बुक्स में भी लिखी हुई है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और 90% होती है साइकोलॉजी और 10% होता है ये ऊपर की सारी चीजें। ठीक है, ये जो भी टेक्निकल एनालिसिस पी, ये जो डेटाज लगाओगे ये होता है 10%, और ये 10% के मास्टर है अपन। और उसके बाद भी इसके ऊपर पूरा जो ये डिपेंडेंट है मार्केट, ये है पूरे साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी कैसे बनानी पड़ेगी, अपने माइंड कैसे काम करता है, अपन कौन है, पहले तो अपन ये ट्रेडिंग के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, और नहीं बने हैं तो अपने को कैसे माइंड डेवलप करना पड़ेगा, अपना माइंड कैसे काम करता है। और ये सारी चीजें मार्केट में जो होती है, फियर होता है, ग्रीड होता है, ये इसको कंट्रोल कैसे करे और वो हिसाब से अपन ये कैसे काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 7
पॉइंट्स का अपना ये पूरा आउटलाइन है कोर्स का, और कोर्स में ये सारी चीजें सिखाते हैं। जो लोग सिखाने वाले हैं ये खाली पीसीआर के डेटा के ऊपर मैंने कुछ चीजें बाय कर ली थी, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। 10-10 हजार रुपए का कोर्स होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये अपने को बेचते हैं, और ये कैसे इंटरप्रेट करना है क्या करना है वो भी नहीं बताते। ये प्रॉफिटेबल है खाली एक चीज यूज करके, ये पीसीआर के ऊपर लोग प्रॉफिटेबल है। तो सोचो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें है, ये ऐसी 50 चीजें है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। खाली आपको करना है ये इसके ऊपर काम, और इसके ऊपर काम करना मुझे आता है। मैं सबका रीवायरिंग करा के छोड़ूंगा, आपका जो भी माइंड है वो पूरा रीवायर होके रहेगा, इसकी गारंटी मैं पूरी लेता हूँ। तो ये सारी चीजें है ये कोर्स के अंदर। तो दोस्तों देर किस बात की, आप जुड़ जाओ, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। रंगोली सिखाने वाली, मेहंदी सिखाने वाली लड़कियां भी 5-5, 10-10 हजार लेती है। मेकअप वाली लड़कियां 50 हजार तक चार्ज करती है एक दिन का मेकअप करने का। तो ये मैं पूरी जिंदगी की पूरी लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी, एक ऐसा नॉलेज, ऐसा स्किल जो आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत नॉमिनल ये है इसमें। तो ये अपन करते हैं 10 से 11, रोज रात को 10 से 11 ये क्लासेस होती है, और 15 से 20 सेशंस इसमें लगते हैं। पूरी रिवायरिंग होगी इसमें, और प्रॉफिट होने की पूरी गुंजाइश है, पूरी गारंटी है। आप ये क्लास होने के बाद मुझे कभी कभी नहीं पूछोगे कि विकास शेयर्स कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे बेचना है। आप प्रो बन जाओगे, बिलीव मी प्रो बन जाओगे, और आप वहां से प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। तो मिलते हैं दोस्तों क्लासेस में। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने लिंक में दे दिया हूँ, आप जुड़ जाइए, कांटेक्ट डिटेल दे चुका हूँ। तो ज्यादा लेट मत कीजिए, ये लाइफ लर्निंग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स।